जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है मेरे स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में, जिसमें इससे आज जो बनाने वाले हैं मैथ का पहला सत्र हम पार्ट 1 दे चुके हैं। आज उसी का पार्ट 2 बनाएंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, और अगर चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपका जो वीडियो है, मेरा जो आने वाला वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है, उससे आप मिस ना करें। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। पहला जो मेरा क्वेश्चन है, पहला जो सेट 2 था, जिसका क्वेश्चन है कि बिंदु 5-6 की एक्स अक्ष से दूरी है। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी पूछा गया है। तो एक्स का मतलब, एक्स अक्ष का होने का मतलब क्या है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू जीरो से लेके -6 तक इसका कितना दूरी होगा, जीरो से -6 तक की दूरी कितनी होगी। तो अगर जीरो से -6 के बीच दूरी ज्ञात करना हो तो इसके लिए तो हमारा सिंपल सा आंसर होगा कि -6 से दूरी होगी। ठीक है, तो इसका जो 21 है, इसका आंसर आ जाएगा मेरा -6। यहाँ से यहाँ तक दूरी -6 होगा। ठीक है, अब 22 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कहा गया है बिंदु -3 4 और 7 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु ये विभाजन सूत्र से निकलेगा। तो विभाजन सूत्र के लिए ये जो रेखा है, इसका दो निर्देशांक मेरा दिया हुआ है, -3 और 4, और यह 7 और 8। ठीक है, और बीच का जो मध्य बिंदु है ये हमें ज्ञात करना है। मध्य बिंदु होने के लिए तो सेम अनुपात दोनों का समान होगा। तो इसके लिए ट्रिक्स है, x ज्ञात करने के लिए x2 प्लस x1 बटा 2, और y निकालने के लिए होता है y2 प्लस y1 बटा 2। ठीक है, यानी -3 x2 में 7 प्लस -3 बटा 2। ठीक है, तो 7 प्लस माइनस में -3 बटा 2, यानी 4 बटा 2 बराबर आ जाएगा मेरा 2। तो x बराबर जो निकलेगा वह 2 निकलेगा, और y बराबर जो निकलेगा 8 प्लस 4 बटा 2, यानी 8 और 4 12 बटा 2, यानी 6। तो x आएगा 2 और y आएगा 6। तो 2 6 देखते हैं कितना नंबर है, 3 5 2 4 2 1 3 1 2 6। तो यह राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर का जो आंसर होगा वह हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे 23 नंबर क्वेश्चन में। यदि tan a इक्वल टू 4/3 तो cos a का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो साइन, ये जो फॉर्मूला रहता है, इसे याद करना कभी कभी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा अगर आप ट्रिक्स याद रख लें तो यह फॉर्मूला आपका इजी हो जाएगा। तो वो ट्रिक्स है कि some people have cruelly bound here tightly pull back। इसका मतलब हो जाता है some people have, यानी साइन p/h। क्रूएले बाउंड हेयर का मतलब हो जाता है cos b/h। ठीक है, और 10 का हो जाता है p/b। तो इससे अगर आप करेंगे याद तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी, जो है some people have cruelly bound hair tightly pull back, जो कि sin इक्वल टू p/h, cos इक्वल टू b/h और tan इक्वल टू p/b। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है मेरे को tan 4/3, tan 4/3, यानी p इक्वल टू जो है 4 है और b इक्वल टू जो है 3 है, लेकिन निकालना है cos का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है, cos। तो cos इक्वल टू क्या होता है, b/h, b/h। ठीक है, तो cos अगर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो b तो मेरे को पता है कि 3, लेकिन h का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √p² प्लस b² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, यानी 25, √25, यानी 5 प्लस माइनस 5।
तो 3/5 जो होगा वह राइट आंसर होगा। क्रुएली बाउंड हेयर यानी कॉस बेस वाई हाइपोटेन्यूस यानी B/H। तो B तो मेरा 3 है और H निकल गया 5, यानी 3/5 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है हमारा 1, 3/5 ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 24 में। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, AB बराबर 5 और एंगल ACB बराबर 30 हो, तो भुजा AC क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है ट्रायंगल ABC हम एक ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ट्रायंगल ABC ड्रॉ करेंगे, जिसमें कहा गया है बी कोण जो है वह समकोण है। बी कोण हमारा है समकोण और एंगल ACB जो है वह है 30 डिग्री। उसके बाद AB भुजा जो है वह 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब निकालना है AC यानी ये वाली भुजा, बड़ी भुजा जिसे कर्ण कहते हैं, यानी H। तो देखेंगे रिलेशन P, ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर थीटा यहाँ पर मेरा C है तो परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, यानी P इक्वल टू AB जो है सो। ठीक, अब AC निकालना है तो AC क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और PH का रिलेशन किसमें मिलता है, साइन में। तो इसके लिए हमारा साइन 30 का वैल्यू लगेगा। साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बटा AC यानी P/H। तो AB कितना है मेरा, बोलो, AB है 5 और साइन 30 जो होता है उसका वैल्यू है 1/2। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। इस साइन tan cos का मान के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं, जिसके आपको रटना नहीं पड़ेगा, एकदम ट्रिक्सली याद रह जाएगी कि किसका वैल्यू कितना होता है। तो इसके लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं, और इसी तरीके से आसान ट्रिक्स मिलते रहें। जैसे कि ये ट्रिगोनोमेट्री ट्रिक्स मिल गया, उसी प्रकार से AB है मेरा 5 दिया हुआ है और AC है, इससे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आसानी से निकाल सकते हैं AC। तो AC इक्वल टू 5 × 2 यानी 10। तो AC का वैल्यू है वह कितना निकला, 10। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे आ जाता है 25 नंबर। 25 में क्या है कि ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PQ 3 सेंटीमीटर और PR 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल PRQ का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ये बनाते हैं यहाँ पर 25 नंबर। तो 25 जो है उसमें एंगल नहीं दिया हुआ है, तो लेकिन समकोण है, हमको पता है कि ये एक समकोण है। ठीक है, PQR जिसमें Q कोण समकोण है। ठीक है, अब PQ जो है वह 3 सेंटीमीटर है और PQ जो है वह 3 सेंटीमीटर और PR है 6 यानी 6 सेंटीमीटर। अब इसको तो हम लोग लंब कहते हैं यानी परपेंडिकुलर P, और इसको क्या कहते हैं, कर्ण यानी H। तो P और H का रिलेशन किस में देखने को मिल जाती है, साइन में। और कौन वाला कौन निकालने के लिए कहा गया, PRQ यानी R कौन निकालने के लिए कहा गया है। तो साइन R इज इक्वल टू PQ बटा PR, यानी साइन R जो है वह कितना हो जाता है, PQ कितना है 3/6 यानी 3 1 3 3 दूनी 6। तो साइन R इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, और 1/2 है जो वह है साइन 30 का वैल्यू है। तो साइन R इज इक्वल टू साइन 30, साइन साइन कैंसिल यानी R इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल PRQ बराबर 30 डिग्री जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर कीजिए। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइन 18 बटा कॉस 72। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका चूंकि ऑब्जेक्टिव में तो इसे हल करने की कोई
आवश्यकता नहीं है। वैसे हम हल बता देंगे लेकिन हल करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बटा में कोई चीज़ दिया हुआ है और इस तरीके से लिखा हो तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। अगर प्लस और माइनस में है तो उसका वैल्यू प्लस में तो अलग आएगा, माइनस में होगा तो अलग आएगा। लेकिन अगर बटा में कोई चीज़ दिया हुआ है तो उसका वैल्यू 1 ही हमेशा आता है। ठीक, तो अब निकाल देते हैं सॉल्व। तो ये जो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18। तो साइन ये क्यों करेंगे, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस 72 बटा कॉस 72, यानी अगर कैंसिल करेंगे तो 1 वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वैल्यू 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर। नेक्स्ट 27 नंबर, क्या है क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु जो मिनर के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि की एक बिंदु जो मिनर के पाद बिंदु से, यानी ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का प्रश्न है। इसके लिए फिगर जो है अगर बन गया तो मतलब बेड़ा पार। अगर फिगर बनाने आती है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, हम है तो गम क्या है। भूमि के एक बिंदु से जो मिनर के पाद बिंदु से 30 मीटर है, यानी मान लेते हैं अगर ये मिनर है, ये जो ए बी है ये हमारा मिनर है और इसका पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कोई चीज है जो 30 मीटर दूरी पर है, मान लेते हैं सी बिंदु है 30 मीटर दूरी। ठीक है, और नेक्स्ट इससे जो उन्नयन कोण बन रहा है, इस बिंदु से शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वह 30 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक, तो क्या ज्ञात करना है, मिनर की ऊंचाई यानी ए बी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, ए बी। एकदम सिंपल सा चित्र बन गया, मतलब आंसर अब त्रिकोणमिति अनुप्रयोग से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए उतना लॉन्ग में लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में आने वाला है, तो इसे सिंपल कर लेंगे। ठीक ना, ठीक है, तो ये जो है ये इसे बेस कहते हैं यानी बी, और ये निकालना है ए बी, तो ए बी पी है। अब पी और बी का रिलेशन कहाँ से मिलता है, तो पी बी किसका रिलेशन है, टेन का। पी बी जो है वह टेन थीटा का रिलेशन है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। टेन थीटा इक्वल टू जो है वह पी बाई बी होता है। टाइडली पुल बैक, अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला बताया, टाइडली पुल बैक यानी टेन थीटा जो होता है पी बाई बी होता है। ठीक, तो टेन थीटा यानी थीटा की जगह पर हम 30 डिग्री लगाएंगे, तो पी हमारा पी ही रह जाएगा यानी ए बी और बी सी। तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। और ए बी तो पता नहीं है लेकिन बी सी पता है कि 30 है, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ए बी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो 30/30 यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 30 ऊपर जाएगा, 30/√3, और इसका परमेयकरण करके आंसर निकाल देंगे, यानी √3/√3। परमेयकरण इस तरीके से करते हैं तो आ जाएगा 30√3/3, यानी 3 10 30, 30/30√3। तो इसका राइट आंसर होगा 10√3, ऑप्शन 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 28, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो अगर एक वृत्त की बात किया जाए और समांतर स्पर्श रेखा पूछा जाए तो हमेशा 2 ही समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। यानी इस प्रकार से वृत्त है तो इसका एक बार में समान 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, यही समांतर हो सकती है ना 90 डिग्री से होकर, तो ये एक बार में 2 ही खींची जा सकती है और कोई तीसरा नहीं हो सकता है। या तो हम इस तरीके से खींचे तो ऐसा होगा, अगर इस तरीके से खींचे तो ऐसा खींचा जाएगा, यानी एक साथ 2 ही खींचा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के पी बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र पर ओ से जाने वाली रेखा से क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 13 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। तो इसका हम बनाएंगे 29 नंबर, इस जगह पर 29 नंबर सॉल्व करते हैं। 29 नंबर जो है कहा गया है कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या
5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो है वह 5 सेंटीमीटर है, और P पर कोई स्पर्श रेखा स्पर्श करती है जिसका केंद्र O है और P पर स्पर्श करती है, इस तरीके से स्पर्श करती है, ठीक है। और जाने वाली रेखा Q पर मिलती है, कहाँ पर मिलती है? Q पर। ये एक बिंदु है Q जो कि ऐसे मिल जाती है। तो हमको पता है स्पर्श रेखा और केंद्र के बीच का जो कोण होता है वह समकोण होता है, ठीक। अब OQ जो है वह 13 सेंटीमीटर है, तो निकालना है ये हमारा PQ, ठीक है। तो ये अगर समकोण त्रिभुज हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये आधार, ये कर्ण और ये लंब। तो लंब यानी P, ये हो जाएगा हमारा V और ये हो जाएगा H, ये थीटा के लिए। अब निकालना है मेरे को P, क्या निकालना है? P। तो P इक्वल टू हो जाएगा √/h² माइनस b², यानी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144। तो 144 12 का रूट होता है, तो 12 सेंटीमीटर। इसका जो QR स्पर्श रेखा की लंबाई होगी वह 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यदि एक बिंदु P से Q केंद्र में जाने वाली PA तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हुई है, तो कोण 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो एंगल POA बराबर होगा, यानी ये एक वृत्त है, ये केंद्र है जिसका O केंद्र से P पर जाने वाले दो स्पर्श रेखाएं हैं, यानी A और B। ये A है, ये B है, ये O है, ठीक है, जो P पर मिलती है। कहां पर मिलती है? P पर। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो अब हमें ज्ञात करना है कि एंगल PA तथा PB दो स्पर्श रेखा ऐसी है, एक PA और एक PB। तो एंगल ज्ञात करना है POA, यानी ये वाली एंगल मेरे को ज्ञात करना है। तो ये 90, ये क्या बोला गया है यहाँ पर? PA तथा PB दोनों 80 के कोण पर झुकी हुई है, यानी ये पूरा एंगल जो है 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 40, ठीक। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एंगल मेरे को ये वाला एंगल ज्ञात करना है, तो 30 नंबर। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 90 + 40 + O इक्वल टू 180। O इक्वल टू 180 माइनस, दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे, यानी 130, यानी 50। O बराबर जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। यही होगा राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें।